सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। 3 तलाक मैंने बैन करवाया, पॉलीगेमी हलाला पर को बैन कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही हूँ। बंगाल में बहुत सारे ऐसे केसेस देखती हूँ। लेकिन सरकार जो पहले थी मौन व्रत की और इटली का पास्ता खा रही थी, उस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अत्याचार किया है और क्राइम करवाया है और क्रिमिनल्स को बनाया है। अब क्या हो रहा है ना कि क्रिमिनल्स की ऐसी की तैसी हो रही है। अब क्रिमिनल्स जो है ना वो बिहाइंड द बार जा रहे हैं। हमें भी अब समझ में आ रहा है कि लड़कियां वोकल कैसे हो सकती हैं, लड़कियां आगे कैसे पहुंच सकती हैं। मुसलमान लड़कियों के भी मुंह में जुबान हो सकता है, मुसलमान लड़कियां भी शिक्षित हो सकती हैं, मुसलमान लड़कियां भी अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हैं, मुसलमान लड़कियां भी अपने अधिकार के लिए आवाज ऊंची कर सकती हैं। ये अब समझ में आ रहा है। एक ऐसी पार्टी थी जो मुंह में लड्डू लेकर बैठी थी और सबको टोपी पहनकर टोपी पहना रही थी। ठीक है, तो हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। आज कहा जाता है कि अरे योगी जी क्या हैं, वो तो सनातनी हैं, वो तो हिंदू हैं। भाई उनको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, किसी धर्म से प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि वो अपने धर्म से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनके धर्म और भगवत गीता ने उनको बहुत अच्छी बातें बताई हैं। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना, हमें खेत बोलना। हमारा इस्लाम क्या कहता है? मुसलमान लड़कियां जो है ना वो मर्दों के लिए खेत है। अच्छा। और अपनी खेती में मर्द जब चाहे मुसलमान मर्द वो घुस सकता है। अच्छा। मतलब हम तबेला भी हैं। हाँ। क्योंकि निकाह का मतलब होता है अरबिक में निकाह और इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अच्छा। मतलब हम तबेला हैं, हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक MOU बन जाता है। अच्छा। अब वो साल भर के लिए बना है कि 8 घंटे के लिए बना है कि 9 महीने के लिए बना है वो पता नहीं है। अच्छा। तो इतनी इनसिक्योरिटी जो इस्लाम धर्म के कुरान ने समझाया है, होली वॉर बताया है, जिहाद बताया है, उसके बाद 1000 से ऊपर जंगें बताई हैं, इमाम हसन हुसैन को मारने वाला मुसलमान, तो आप अपने आप को आकर मुसलमान काफिर क्यों नहीं बोलता है? सनातनी ने तो कभी नहीं सुना हमने कि एक सनातनी ने दूसरे सनातन को मार दिया। मैंने रामायण पढ़ी, मैंने भगवत गीता पढ़ी। अच्छा देखिए, हमारी 5 किताबें हैं आसमान की, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, कुरान। तो जब UCC आता है तो ये कहते हैं हम मॉडिफिकेशन नहीं होने देंगे। तो अल्लाह ने भी तो मॉडिफाई किया। अल्लाह ने तो डायरेक्ट कुरान दिया नहीं, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, तब कुरान दिया। तो मॉडिफाई करने के लिए अगर मोदी जी के रूप में एक फरिश्ता आसमान से आ गया है तो हमें तो ब्लेसिंग समझ के ले लेना चाहिए ना। तो मैंने ले लिया है। आप मुस्लिम समाज से आती हैं, आप जब बेबाकी से खुल के आज हमसे बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, वो बोलते हैं कि देश के अंदर मुसलमान असुरक्षित हैं, मुसलमान को दबाया जा रहा है, मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, जो सांसद में आंख मारता है और फ्लाइंग किस करता है, वो कितना बड़ा चरित्रहीन है ये दुनिया देख रही है और जनता भी समझ रही है। तो ऐसे नेता के बारे में मुझे नहीं बात करने की जरूरत है। मैंने संविधान पढ़ा है। तो मोहब्बत की बात करते हैं। दुकान में तो मोहब्बत बिकती नहीं है, ये तो दिल में होती है, हृदय में होती है। अच्छा। कौन सी दुकान में बिकने लगी मोहब्बत? अच्छा। तब तो हम माँ भी खरीद लेते दुकान से, बच्चा भी खरीद लेते दुकान से। देखिए, राहुल गांधी जी आधे अंग्रेज हैं, अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि संविधान मानना भी है कि नहीं मानना है। और दिस इज़ द रीज़न कि जब हमारे हिंदुस्तान का कानून अभी इस बार मॉनसून सेशन में आया ना, तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने आवाज़ उठाया, क्योंकि जिन्ना का बनाया हुआ उनको शरिया लॉ पसंद था और ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून पसंद था। हिंदुस्तान इनको पसंद नहीं है। हिंदुस्तान से ये शीश महल बनाते हैं बस, और कुछ नहीं। मैम ये बताइए, क्या लग रहा है कि मोदी सरकार ने 9 साल में जो काम किया है, उस 9 साल के बलबूते 24 में सही लग रहा है कि हैट्रिक मार पाएगी, या फिर इस बार राहुल गांधी का चांस लग रहा है आपको? जय श्री राम, जय श्री राम। बस मोदी और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 100 मोदी जी। हमारा आने वाला फ्यूचर भी कहेगा
कि मम्मा ले आओ मोदी जी को फिर से, हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, हम कामयाब हो जाएंगे, मुसलमान कौम कामयाब होगा, मुसलमान लड़के समझेंगे कि औरत का वैल्यू क्या होता है, 7 फेरे का मतलब 7 वचन होता है, चुटकियों में फोन में 3 तलाक नहीं होता है। तो मुसलमान कौम के लिए मोदी जी ब्लेसिंग है, फरिश्ता है। तो ये क्या लग रहा है फिर जो एक महागठबंधन हो चुका है, इंडिया नाम दे दिया गया है, ये कमाल नहीं कर पाएगी 24 में? देखिए, चोर को हम डकैत बोले, चोर बोले, चोट्टा बोले, उचक्का बोले, कमीना बोले, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। तो कोई भी नाम रख ले, चोर तो चोर ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चोर को चोर बोलिए या चोट्टा बोलिए, बात तो एक ही है। तो क्या लग रहा है मैम, चंद्रयान तो ऊपर पहुंच चुका है, लोग बोल रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान के बारे में खुल के बात करती हैं, तो क्या लग रहा है पाकिस्तान के झंडे में चंद्रमा है, चांद है और हमारे चांद पे तिरंगा है, तो क्या लग रहा है, क्या बोलना चाहिए? देखिए, जिन्ना एक ऐसा व्यक्ति था, पाकिस्तान एक ब्लफ है। पाकिस्तान एक ब्लफ है, भीख में कटोरे में दिया हुआ भीख है वो जमीन, ठीक है। और जिन्ना को ये बात पता थी कि वो देश वो कभी भी कामयाब नहीं करेगा। अब इसलिए उन्होंने क्या किया है कि अपने झंडे में ही चांद दे करके वहाँ पर लोगों को संतुष्ट कर दिया कि तुम इसी में संतुष्ट रहो। और क्योंकि जिन्ना को पता था कि सनातन धर्म कितना वास्ट है और कितना फास्ट है, हम तो चांद पर जाएंगे, ये उसको पता था, इसलिए उस चंद्रमा और सितारा उसने झंडे में दे करके उन लोगों को कहा लॉलीपॉप लो और चुपचाप से बैठो। देखिए, मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान मोदी विरोधी हैं, उनको जा करके बॉर्डर पार कर लेना चाहिए और आटा और चावल के लिए लाइन लगा लेना चाहिए। मैम, मुस्लिम यहाँ के विरोध क्यों करते हैं मोदी को? मैं भी घूमता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लेकिन मुसलमान खाली बस मोदी से नफरत करते हैं, विरोध करते हैं, क्या वजह? जो पढ़ा लिखा जो कम्युनिटी है ना मुसलमान में, कभी नहीं छोड़ रही हूँ, कभी नहीं छोड़ रही हूँ। जो पढ़ा लिखा कम्युनिटी है वो कभी भी मोदी विरोधी नहीं करता है, क्योंकि पढ़ी लिखी कम्युनिटी हमेशा एक्सप्लोर करना चाहती है, इंटेलिजेंट होना चाहती है, अपने आप को बहुत आगे देखना चाहती है, शिक्षित होना चाहती है। ये वो लोग हैं जो लव जिहाद किया करते थे, जो हिंदू बच्चियों को पहला फुसला करके ट्रैप में फंसाते थे, उनका कन्वर्शन कराते थे, चोरी डकैती करते थे, बीवियों को लात मार करके छोड़ देते थे, बीवियों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते थे। या जो पहले पिछली जो सरकारें थी जिन्होंने एक मुसलमान को जो एक यूज़ किया है, उस हिसाब से ये जितने भी लोग हैं, आज देखिए यूसीसी के विरोधिता में जो महिलाएं उतरी हैं वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ की मेंबर है।